टॉपिक है कि कोई चीज़ सुपरनैचुरल प्रोडक्ट या कोई सुपरनैचुरल स्टफ अगर हम किसी सुपरनैचुरल एंटिटी का उठा लेते हैं तो उसका क्या डेंजर है। यस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में मैं खुद बात करना चाह रही थी। इसके बारे में मुझे किसी ने लिखा नहीं है। इट इज़ माई ओन पर्सनल डिज़ायर कि मैं इस बारे में बात करूं, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आए हैं पास्ट ईयर्स में जिसमें ऐसी चीज़ें की गई हैं जिसकी वजह से लोग प्रॉब्लम में आए हैं। ओके, और शायद लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। शायद लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे साथ अपने आप ही कोई चीज़ आ गई। देखो, ब्लैक मैजिक अलग है, तुम्हारा कोई दुश्मन है अगर वो तुम पे कोई चीज़ कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। पर हाउ अबाउट ऐसा कुछ हो जाए कि तुमने अपनी, किसको कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार का कॉन्सेप्ट अपने पे अपनाया है, तो उस चीज़, और वो कैसे हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी एक जो है इस सिनेरियो से मैं देना चाह रही हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है ना, कई लोगों की ये आदत होती है और बचपन से आदत रही होती है कि रास्ते पे कोई चीज़ दिख गई उसको उठा लेने की। ओके, वो चीज़ अब कुछ भी हो सकती है, वो बहुत ही कुछ चमकीली चीज़ हो सकती है जो आँखों को बहुत अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। ओके, वो आई डोंट नो, इट कैन बी कोई बहुत अच्छा सुंदर सा शो पीस हो सकता है, या कोई ऐसा स्टोन हो चमकीला सा, या कोई जेम स्टोन हो, या कोई पेन हो। इट कैन बी एनीथिंग, या पत्थर भी हो फॉर दैट मैटर। ओके, और अगर कोई नोट दिख गया तो वो अलग ही बात है। पैसे का नोट दिख गया या कॉइन दिख गया तो वो तो अलग ही बात है। चांदी का सिक्का दिख गया तो अलग ही बात है। तो लोग क्या करते हैं, उसको उठा लेते हैं और अपने साथ ले आते हैं, उसको धोते हैं, वॉश करते हैं घर में और अपने साथ ले आते हैं। अब ये बताओ मुझे, अगर उस चीज में कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट हो, ओके, कुछ अननेचुरल चीज हो, एबनॉर्मल चीज उसके साथ अटैच्ड हो, कोई नेगेटिविटी उसके साथ अटैच्ड हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी या वो तुम्हारे साथ नहीं जुड़ जाएगी? जब तुमने उसे हाथ लगा लिया, तुमने उसको अपनी जिंदगी में एक तरीके से वेलकम कर दिया, परमिशन दे दी, तुम अपने साथ उसको लेके आ रहे हो उस चीज़ को घर के अंदर, तो तुम्हें लगता है उस चीज़ के साथ जो नेगेटिविटी अटैच्ड है या कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट अटैच है वो क्या तुम्हारे घर के अंदर नहीं आएगा? तुमने तो खुद प्रवेश दे दिया उस चीज़ पे। तो पहली बात तो ये कभी करना नहीं चाहिए। कितनी भी कोई अच्छी या चमकीली या सुंदर चीज़ क्यों ना दिखे रोड पे पड़ी हुई, तुम्हें क्या पता उसके पीछे हिस्ट्री क्या अटैच्ड है, वो क्यों पड़ी है वहाँ। कई बार तो आजकल मैंने देखा है लोग जानबूझ के 500 रुपए का नोट या 2000 का नोट भी जो है रोड पे फेंक देते हैं। कई बार आजकल तो तांत्रिक्स ने और जो इविल प्रोसेस करने वाले लोग हैं उन्होंने ये करना भी शुरू कर दिया है कि जो भी उस नोट को उठाएगा उसके ऊपर वो पर्टिकुलर चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, चाहे वो कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो किसी बच्चे की या किसी जानने वाले की, जो वो अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम किसी और पे देना चाह रहे हैं। कहते हैं ना कि अपने से वो भार उठा के निकाल के किसी और इंसान को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि रोड पे किसी को दिख जाए तो मोस्टली तो लोग उठा ही लेंगे, है ना। ये तरीके हैं, ये ट्रिक्स हैं, ये ट्रैप्स हैं। और इसमें तुम फंसोगे कैसे? अपने लालच की वजह से, अपनी ग्रीड की वजह से, डिसऑनेस्टी की वजह से। ओके, तो ये नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि वो चीज़ जो है वो कोई ऐसी आत्मा को या कोई ऐसी इवलिश स्पिरिट को बिलोंग करती है जिसमें वो कहते हैं ना उसकी इतनी अटैचमेंट होती है कि जहाँ किसी ने उसको हाथ लगाया तो वो बहुत अनॉयड हो जाती है, वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, और पनिशमेंट देने के लिए उस इंसान के साथ वो चली जाती है साथ में कि इसने कैसी मेरे चीज़ को हाथ लगाया। ऐसी ओवर पोजेसिव इवलिश एंटिटीज़ भी होती हैं। ओके, होती हैं, ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास। और इसके बारे में चाहे गूगल पे जाके पढ़ लेना, दुनिया भर के आर्टिकल्स और दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्रीज इसके बारे में मिल जाएंगी कि कई बार अपनी चीज़ों से ये चीज़ें इतनी अटैच होती हैं
कि उसकी वजह से तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लेती हैं और कई बार तुम्हारे शरीर के अंदर भी पोजेशन करना चाहती हैं, क्योंकि तुमने उनकी चीज़ उठाई। कई बार उस चीज़ों के साथ बहुत हिस्ट्री और बहुत कहानियाँ जुड़ी होती हैं। तो कभी भी रोड से इस तरीके की चीज़ मत उठाओ, चाहे कितनी भी वो सुंदर क्यों ना लगे, चाहे कितनी भी चमकीली वो क्यों ना हो। और कभी भी उन चीज़ों को यूज़ तो बिल्कुल भी मत करो। घर पे लाए और पहनना शुरू कर दिया तुमने, या उसको अपने रूम में तुमने रखा, दिस कैन एक्चुअली हैव अ मेजर इफेक्ट। बहुत खतरनाक चीज़ है ये। इस आदत को बदलो। और क्योंकि अभी तक तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, तुम चीज़ें उठाते गए हो रोड से बचपन से लेके, अरे हमें तो कुछ नहीं हुआ, ये इस वीडियो में ऐसा क्या बताया जा रहा है, तो अभी तक नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कभी हो नहीं सकता। ये कलयुग चल रहा है बाय द वे। नेगेटिव एनर्जीज चारों तरफ फैली हुई हैं और बढ़ती ही चली जा रही हैं इस एरा में। तो बहुत सावधानी बरतने की वैसे भी ज़रूरत है। ओके तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि तुम कोई चीज़ अपने जीवन में उठा के लाए हो इस तरीके से, और उसके बाद से तुम्हारी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है, या कुछ मेजर चेंजेस तुम अपने साथ देख रहे हो और घर में तुमने किसी को बताया नहीं है कि हम क्या चीज़ उठा के लाए हैं, और उसके बाद तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि होना शुरू हुआ है, तो अपना डायग्नोस कराओ, अपनी केस स्टडी कराओ, जिसमें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ कोई चीज़ उस चीज़ के साथ आई है या नहीं आई है। उस चीज़ की फ़ोटो भेजो, उसका डायग्नोस कराओ, और क्लियर हो जाओ इस बात पे कम्प्लीटली कि कोई चीज़ आई है साथ में कि नहीं आई। क्योंकि अगर नहीं आई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आई है तो उतनी ही अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट अ जोक। ओके ये बहुत सीरियस मामले के बारे में मैं बात कर रही हूँ। एंड केस स्टडी इज़ फ्री नहीं है, फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। ओके तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो मैंने दी है आज, और किसी ने अगर इस चीज़ का इस्तेमाल इस तरीके से किया है, वो किसी प्रोडक्ट का सुपरनैचुरल एलिमेंट की कोई चीज़ अपने साथ ले आया है या ले आई हैं, तो उसके रेपरकशंस जो हैं उन्होंने भुगत रहे हैं, तो उनको ये वीडियो अपने से बहुत अच्छे से रिलेट होगा। ओके तो बस अगले हफ्ते एक नया वीडियो। टिल देन गुड बाय।